जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं तंत्र सिद्ध संस्थान का एक और अद्भुत वीडियो। साधकों, आज का वीडियो बहुत ही रहस्यमयी, बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला है। आज मैं जो साधना आपको बताने वाला हूँ, वह साधना मैं देना तो नहीं चाहता था और शायद देनी भी नहीं चाहिए थी, पर हमारे कई साधक जो हमारे पास यहाँ पर साधना करते हैं, उन लोगों ने भी हमसे इस साधना के बारे में बात की थी और बहुत सारे इच्छुक साधकों ने और मुझसे फ़ोन पर भी बात की और मुझे उस साधना के बारे में प्राप्त करने के नियम पूछे और साधना मांगा हमसे। और मेरे कमेंट सेक्शन में भी कुछ लोगों ने इसकी मांग की थी, तो मैं ना चाहते हुए भी इस साधना को देने के लिए आज उपस्थित हुआ हूँ। लेकिन मुझे पहले इसके लिए गुरुदेव की आज्ञा लेनी थी, तो मैंने गुरु आज्ञा लेने के बाद में, भगवती से आज्ञा लेने के बाद में, आपकी आज्ञा को सिरोधार्य करके आपके समक्ष इस साधना को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, आज की साधना है चोर जिन साधना। जी हाँ, चोर जिन साधना, विधि विधान मंत्र सब कुछ आज बताऊंगा। गुरु आज्ञा इसलिए लेनी पड़ी क्योंकि गुरु ने कहा था इस साधना को देने के पहले आपको बहुत चीज़ें सिखानी पड़ेंगी लोगों को, और इसके लिए गुरु होना अति अनिवार्य है, अति आवश्यक है। इसलिए मुझे गुरु आज्ञा लेनी पड़ी क्योंकि गुरु प्रदत्त साधना है ये। हमने कभी इसको किया नहीं क्योंकि गुरु ने मना किया था, क्योंकि ये थोड़ी सी ना तमस की तरफ बढ़ती है ना, गलत कार्यों को करने की साधना हो जाती है ये, इस कारण से। लेकिन देखिए, आपको ये चोर जिन साधना मैं प्रदान करता हूँ, मुझे भी लगता है कुछ विषम परिस्थितियों के चलते व्यक्ति को इस साधना की जरूरत पड़ती रहती है, तो यह साधना मैं आपको देने जा रहा हूँ। यह जिन्न मुख्य रूप से चोरी कराने में प्रयोग किया जाता है, या किसी के यहाँ से कोई डाका डरवाना हो तो इसको प्रयोग किया जाता है, या सामग्री ट्रांसफ़र करने में कराने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इतना ही नहीं, इसका प्रमुख कार्य तो है चोरी करना, लेकिन यह और भी बहुत सारे कार्य करता है, जैसे कुछ ले जाना हो, कहीं से कुछ लाना हो, इन कार्यों में बहुत ही निपुण होता है। और इतना ही नहीं, किसी रिश्ते को तोड़ना हो, दो इंसानों के बीच, दो व्यक्तियों के बीच विद्वेष उत्पन्न करना हो, दरार डलवाना हो, दो लोगों की आपस में मारपीट करवानी हो, दो लोगों की आपस की गुप्त बातों का पता लगाना हो, किसी को नुकसान पहुंचाना हो, किसी को दंड देना हो, किसी को आर्थिक रूप से कमज़ोर करना हो, किस प्रकार का कोई भी कार्य हो, सारे कार्य करेगा ये। किसी का सम्मोहन कराना हो, दोषयुक्त कार्यों में निपुण होता है ये। यह जिन्न आम गृहस्थ जन इसकी सिद्धि नहीं करते हैं, क्योंकि वो आसानी से जीवन जीना चाहते हैं। उनका कोई ऐसा कोई वो भी नहीं होता कि उनको किसी की हानि पहुंचानी है। पर बहुत से लोग हैं आज के समय में इसको करना बहुत उचित मानने लगे हैं, और बहुत से गृहस्थ भी इसकी साधना करते हैं, इसकी सिद्धि करते हैं। ज़्यादा बात ना करते हुए मैं सीधे चोर जिन साधना का विधि विधान बताने के लिए आता हूँ। तो देखिए साधकों, चोर जिन साधना किसी भी पूर्णिमा की रात्रि से शुरू कर सकते हैं, या अगर कोई पूर्णिमा ग्रहण वाली मिल जाए, मतलब उस पूर्णिमा में ग्रहण भी हो, तो सोने पर सुहागा, मतलब अति उत्तम हो जाता है। नहीं तो इसे आप किसी भी पूर्णिमा से शुरू कर सकते हैं। यह 18 दिवसीय साधना है और यह साधना रात्रि साधना है, मतलब रात्रि 11 बजे के बाद से आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। और हाँ, सूर्य की पहली किरण पड़ते पड़ते उससे पहले ही समाप्त कर लेना चाहिए। कुछ गुरुओं का बताना ये है कि ब्रह्म मुहूर्त शुरू होने से पहले ही साधना को पूरा कर लेना चाहिए। देखिए, अब चलते हैं पूजा विधान की ओर। तो मैं आपको बता दूं, इस साधना को करने से पहले शरीर बंधन, घेरा बंधन अवश्य कर लें, क्योंकि यह आपको हानि पहुंचा सकता है। तो जब आप शरीर बंधन और घेरा बंधन कर लेंगे, तो फिर ये क्या, इनके पिताजी भी आपका हानि नहीं कर पाएंगे। देखिए, घेरा बंधन व शरीर बंधन का वीडियो कल सुबह आपको मिल जाएगा, आप परेशान मत होइए। देखिए, शरीर बंधन व घेरा बंधन करने के पश्चात अब आपको उत्तर दिशा की ओर बाजोट लगाना है। साफ स्वच्छ हो, और हाँ, उसकी इतनी ऊंचाई हो कि उसकी ऊंचाई नाभि तक हो, मतलब जब आप उसके बाजोट के सामने आसन पर बैठें तो आपकी नाभि ढक जाए, दिखे नहीं वो, ठीक है। अब उस बाजोट पर 1.25 मीटर लाल कपड़ा बिछाना है। एक लाल आसन आपको खुद के बैठने के लिए भी चाहिए, रुद्राक्ष का माला चाहिए, दीपक आपको 5 चाहिए, मिट्टी के दीपक 5 चाहिए, जिस पे आप किसी भी तेल से प्रज्वलित कर सकते हैं। अखंड दीपक नहीं है, साधना के वक्त केवल जलेंगे।
सरसों का तेल हो सकता है, वेजिटेबल ऑयल हो सकता है, तिल का तेल हो सकता है, कोई भी तेल ला सकते हैं। आपको 5 दीपक जलाने हैं। देखिए, दीपक आपने जला लिया। अब 5 दीपकों के सामने, हर एक दीपक के सामने एक पान का पत्ता, टोटल 5 पान के पत्ते रखने हैं जो एकदम साफ, स्वच्छ और टूटे फूटे ना हो, मतलब उनकी डंडी होनी अनिवार्य है। अब उन 5 पत्तों के ऊपर आपको सफ़ेद मिठाई रखनी है, एकदम शुद्ध मिठाई हो, दूध की बनी हुई। रखने के बाद आपको चारों ओर इत्र छिड़कना है, आसपास इत्र छिड़कना है। और हाँ, मिठाई के ऊपर भी आप एक एक बूंद छिड़क दें तो बहुत अच्छा होगा। तत्पश्चात अपने ऊपर भी इत्र छिड़क लें, अपने चारों ओर इत्र छिड़क लें और भगवान का ध्यान करें, ओम नमः शिवाय। अब आपको थोड़ा सा इत्र और छिड़क देना है उसी बाजोट के ऊपर। उसके बाद आपको सुगंधित धूप जलाना है। ध्यान रहे, एक बात का और आपको अति ध्यान देना आवश्यक है कि आपके गुरु होना अति आवश्यक है। अगर गुरु नहीं है तो आप पशुपतिनाथ को, हमारे भोले बाबा को गुरु बना सकते हैं, गुरु स्वीकार कर सकते हैं। उनको पूजा करें, उनका विधिवत पूजन करें पहले और उनसे आज्ञा लें कि हे प्रभु, आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें, मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। ठीक है, गुरु बनाना अति आवश्यक है। बिना गुरु के ये साधना तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि आप समझिए ना, देखिए गुरु क्या होता है ना कि आपको समस्त कष्टों से बचाता है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो आपको गुरु जी से आज्ञा लेनी है, पशुपतिनाथ से, महादेव से आज्ञा लेनी है और ओम नमः शिवाय का 1 माला मंत्र जाप करना है। अगर गुरु है तो अति उत्तम, क्योंकि देखिए अगर गुरु होता है ना तो आपकी समस्त समस्याओं को वो ख़त्म कर देता है, मिटा देता है, आपके बुरे समय को पल में बदल देता है, आपके ऊपर आने वाली बाधाओं को काट देता है। ठीक है, तो गुरु होना अति जरूरी है भाई, गुरु कर लीजिए अगर आप साधनारत करना चाहते हैं। अब इतना करने के पश्चात आप उक्त मंत्र का, जो मैं अभी देंगे लास्ट में, उसका 11 माला मंत्र जाप करना है। जी हाँ, माला आपको मैंने बताई ना, रुद्राक्षी होनी चाहिए। रुद्राक्ष माला से आप उक्त मंत्र का 11 माला जाप करना है। एक बात और, गुरु मंत्र से पहले भी आपको 1 माला गणेश मंत्र का करना है। ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः। ये तत्पश्चात अगर गुरु है तो गुरु मंत्र, गुरु नहीं है तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 1 माला इसका करना है। तत्पश्चात 11 माला रुद्राक्ष माला से उक्त मंत्र का जाप करना है, जो मैं अंत में दूंगा। दिशा मैंने बता ही दी, उत्तरमुखी होकर बैठना है। ध्यान रहे, दीपकों का मुख आपकी तरफ हो। ठीक है, दीपक जो हो आपकी तरफ मुख हो उनका। आप इस साधना को सुनसान स्थान पर कर सकते हैं, घर पर भी कर सकते हैं, कमरे में जहाँ पर सुनसान हो। पर ध्यान रहे, साधना के दौरान कोई भी आपके साधना स्थल में प्रवेश ना करे। 18 दिवस तक कोई भी, यहाँ तक कहा गया है कि 18 दिवस की साधना के बीच में उस कमरे में, उस स्थान में, उस चौकी पे किसी की परछाई नहीं पड़नी चाहिए, उस कमरे में कोई जाना नहीं चाहिए। अगर आप घर पर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, सुनसान कमरा हो चलेगा। अगर आप खंडहर हो कोई आसपास, वहाँ कर सकते हैं, या सुनसान तो रहता ही है वो। या तो आप नदी किनारे कर सकते हैं, आप जंगल में कर सकते हैं, आप शमशान में कर सकते हैं। जागृत शमशान होना चाहिए, सोए हुए शमशान में ये साधना सफल नहीं होती है। ठीक है, तो आप ये साधना कर सकते हैं। और एक और बात, अगर इस साधना को आप घर के बाहर करते हैं, जंगल में, वन में, नदी किनारे, जागृत शमशान में, सुनसान खंडहर में, जहाँ पर परिंदे को पहुँचने में भी दिक्कत होती है, ठीक है, तो ऐसे खुली जगहों पर ना यह साधना अति बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है और अच्छी खासी सिद्ध होती है। उसका कारण यह होता है कि देखो, प्रकृति का वहाँ पर मेल हो जाता है, और जहाँ प्रकृति का मेल होगा वहाँ आपको सफलता अति शीघ्र मिल जाएगी। ठीक है, जल्दी सिद्ध होती है। 18 दिवसीय साधना जरूर है ये, पर अनुभव आपको 2 से 3 दिनों में शुरू हो जाएंगे। अजीब सी आवाज़ें आना, ठंडी ठंडी हवा का झोंका आना, विशेष विशेष प्रकार की जानवरों की आवाज़ें, कुछ अजीब से दृश्य दिखना। ठीक है, तो इन पर आप अपना ध्यान मत लगाएं। यह सब एक छलावा होता है जो आपको छल करके, आपके सुरक्षा घेरे से बाहर निकाल करके आपको समाप्ति की ओर ले जाना चाहता है। आपको ध्यान नहीं देना है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि आपके संबंधी बनकर आपको आवाज़ लगाएगा, पर ध्यान रहे, देना ही नहीं आपको ध्यान उसकी बात पे। आप साधनारत रहें, 11 माला पूरा मंत्र जाप करें, आसन छोड़ें, जल छोड़ें, आसन छोड़ें, चुपचाप घर चले आएँ। अगर बाहर कर रहे हैं तो घर पे कर रहे हैं, कोई दिक्कत वैसे भी नहीं। ठीक है, कुछ डरना नहीं है, कुछ नहीं कर पाएगा वो आपका, क्योंकि आपका शरीर बंधन भी है। आपको एकाग्रचित होकर मंत्र जाप करते रहना है।
प्रतिदिन आपको 5 नए पान के पत्ते चाहिए, ठीक है, प्रतिदिन 5, और प्रतिदिन नई मिठाई चाहिए। आप चाहें तो प्रतिदिन नए दीपक ले सकते हैं, पर ध्यान रहे अगर दीपक नहीं लेना चाहते तो चलेगा वही, लेकिन पान के पत्ते और मिठाई प्रतिदिन बदलना है। कुछ लोगों का मानना है कि आपको पूरी मिठाई सौंप कर रखनी है और अंत दिन प्रवाहित करना होता है, पर ऐसा नहीं है। आप प्रतिदिन की मिठाई को और पान को सुनसान जगह पर रख सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, कोई इसको ग्रहण कर लेगा, हो सकता है वो खुद जिन्न खुद ग्रहण कर ले, क्योंकि रखने से वो खराब हो जाएगी ना। इसलिए प्रतिदिन की मिठाई को आप रखते जाएं, किसी सुनसान जगह पे रख दें बस। अब अंतिम दिवस जब साधना पूरी हो तो समस्त सामग्री को बहते हुए जल में प्रवाहित करना है। बाजूट को नहीं करिए, बाकी सब कर दीजिए, ठीक है। 18 दिन की साधना के पश्चात जब वह विकराल रूप में आपके सामने उपस्थित होगा, प्रत्यक्ष होगा, तो ध्यान रहे डरना बिल्कुल नहीं है, प्रणाम करना है और उससे वचन लेना है। सावधानी से वचन लेना है, सावधानी से। आप उसको गुलाम बना रहे हैं, आप उसके मत बन जाइएगा, ध्यान देने की वाली बात है। इसीलिए वचन कैसे लिया जाता है इस पर भी हम कल एक वीडियो लेकर आएंगे, तो ध्यान रहे उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। परेशान नहीं होना है, डरना नहीं है, कल सब लेके आऊँगा, ओके। अब जब आप उससे वचन ले लें, ठीक है, तो उससे एक और बात बोल दें कि हम जब आपके मंत्र को 5 बार पढ़कर आपको बोलेंगे उपस्थित होइए, उपस्थित होइए, उपस्थित होइए, आपका आवाहन करेंगे, तो आपको हमारे समक्ष उपस्थित होना है। ऐसा वचन लेकर उसको जाने दीजिए, ठीक है। अब आप वहाँ से चले आइए, बस आपको साधना सिद्ध हो गई। इतनी सी साधना है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, कर सकता है, हर एक कोई कर सकता है, ठीक है। अब आप उक्त मंत्र को नोट कीजिए। हाँ, तो मंत्र है आपके सामने, मंत्र हम स्क्रीन पर भी लगा देंगे, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि कुछ गलती ना हो पाए। हम आपको स्क्रीन पर मंत्र लगा देंगे, आप उसको देखकर भी पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो। देखिए मंत्र है ओम न्यासम सिंगम तड़ापो एकी डारी बड़ी दयाली भव उज्जारी जाग कारवा जाग बारवा जागे अलजिन ईश्वरा गौरा पार्वती महादेव की दुहाई। ओम न्यास सिंह तड़ापो एकी डारी बड़ी दयाली भव उज्जारी जाग कारवा जाग बारवा जागे अलजिन ईश्वर गौरा पार्वती महादेव की दुहाई। ये है मंत्र। ये मंत्र हो गया। आपको इस मंत्र का 11 माला जाप करना है। क्रम वही है, गणेश मंत्र, फिर गुरु मंत्र, फिर 11 माला यह मंत्र। इसके पश्चात 18 दिन करिए, आराम से सब कुछ आपको सिद्ध होगा। गुरु का आशीर्वाद है, माता महाकाली आपके साथ हैं, गुरुदेव आपके साथ हैं। आशा करता हूँ आप सब कुछ समझ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य किया करिए, इससे थोड़ा क्या है मनोबल बढ़ता है, ठीक है। और अगर आपको किसी प्रकार की कुछ क्वेरीज हैं, आपको कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, सभी का उत्तर मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि हम कुछ और सुधार करें तो किस प्रकार से करें उसकी भी आप राय दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपको कोई विशेष साधना चाहिए हो तो आप उसके भी लिए भी कमेंट कर सकते हैं। हमारी टीम और हम लगातार आपके कमेंट को पढ़ते हैं। मैं तो कभी कभी स्वयं पढ़ता हूँ कमेंट को, जब फ्री होता हूँ तो हम आपके पास बिल्कुल 24 घंटे उपस्थित हैं। आप बस हमें अपनी आज्ञा दीजिए, आपकी आज्ञा श्रोधार्य करके हम आपके समक्ष उपस्थित हो जाएंगे। आशा करता हूँ आप सब समझ गए होंगे। मुझे विदा कीजिए। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।